हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। देखिए, कल किसी कारणवश क्लास नहीं हो पाई और आज मैं संडे को राजस्थान जीके के, जिसमें राजस्थान इतिहास के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ जो निश्चित रूप से आपके आने वाली जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें निश्चित रूप से आपके लिए महत्वपूर्ण और लाभदायक होंगे। तो देखिए, बिना वक्त ज़ाया किए हम जो अपना वीडियो शुरू करते हैं और आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ कर के जाएं। ये क्वेश्चन वो हैं जो पहले किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं और किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से, आने वाली जो एग्ज़ाम है उनकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो देखिए, जैसलमेर रियासत में प्रचलित सिक्का था। तो जैसलमेर रियासत के सिक्के, जो सभी जो रियासतें थी उनमें अपने अपने सिक्के चलते थे, उनके इसमें हमें पूछा गया जैसलमेर रियासत में प्रचलित सिक्का था, तो वो है मोहम्मद शाही व अखे शाही। मोहम्मद शाही व अखे शाही, ये दो प्रकार के सिक्के जैसलमेर रियासत में चलते थे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, हमीर महाकाव्य किसके द्वारा रचित है। हमीर महाकाव्य जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा रचित है, वो है नयन चंद्र सूरी द्वारा। नयन चंद्र सूरी द्वारा। इसके बाद वंश भास्कर के रचयिता कौन है। वंश भास्कर के रचयिता सूर्यमल मिश्रण। क्या नाम है इनका, सूर्यमल मिश्रण। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध जो कवि हैं सूर्यमल मिश्रण, उनके द्वारा वंश भास्कर जो लिखा गया था। और ये जो देखिए, ये जो क्वेश्चन है बहुत सी एग्जामों में पूछा गया है, ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है। इसके बाद राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से किसने बताई है। राजपूतों की उत्पत्ति के अलग अलग तर्क हैं, तो इसमें है कि ब्राह्मण वंश से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है, किसने कहा है, डॉक्टर भंडारकर। डॉक्टर भंडारकर नामक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा है कि जो राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो ब्राह्मण वंश से हुई है। इसके बाद है, पृथ्वीराज चौहान ने गहड़वाल वंश के शासक जयचंद की पुत्री का हरण किया था, उसका नाम क्या था। तो देखिए, उसका नाम था संयोगिता, जिससे वह स्वयंवर जो हो रहा था उस स्वयंवर से उठाकर जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय वो ले गए थे। ठीक है। इससे ही जयचंद और पृथ्वीराज जो चौहान थे उनके मध्य शत्रुता उत्पन्न हो गई थी। इसके बाद है, नाडोल के चौहान शाखा के संस्थापक थे। नाडोल की जो चौहान शाखा थी उसके संस्थापक कौन थे भाई, लक्ष्मण चौहान। इसके बाद देखिए, हम पढ़ते हैं कि गिरी सुमेल का युद्ध कब और किसके मध्य लड़ा गया। गिरी सुमेल का युद्ध कब और किसके मध्य लड़ा गया। तो देखिए, सन 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी व राव मालदेव के मध्य किसका युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध 1544 ईस्वी में लड़ा गया। इसके बाद है, मारवाड़ का भूला भट्ट का शासक कौन कहलाता है। मारवाड़ का जो भूला भट्ट का शासक है वो किसे कहते हैं। देखिए, राव चंद्रसेन, उसका नाम क्या है, राव चंद्रसेन। और राव चंद्रसेन हैं, उन्हें ही मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। हम कहेंगे मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है, तो राव चंद्रसेन को कहा जाता है। इसके बाद है, आहट सभ्यता के लोगों का मुख्य खाद्य पदार्थ क्या था। आहट सभ्यता के जो लोग थे उनका मुख्य खाद्य पदार्थ क्या था, उसका आंसर आ जाएगा चावल। इसके बाद देखिए, तांबे की वृषभ यानी होता है बैल, वृषभ यानी क्या होता है, बैल। तांबे की वृषभ प्रतिमा राजस्थान में कहाँ से प्राप्त हुई है, तो कालीबंगा यानी हनुमानगढ़। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है, कालीबंगा की जो सभ्यता है मतलब वहाँ से हमें प्राप्त हुई है वृषभ की मूर्ति। देखिए, ये क्वेश्चन आप उतार लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ जी, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, भारमल की पुत्री हरकाबाई से अकबर का विवाह कब हुआ। जो भारमल की जो पुत्री थी हरकाबाई, ठीक है, जिसे हम मरियम उज जमानी के नाम से जानते हैं, उनका विवाह जनवरी 1562 में, और कहाँ हुआ था, सांभर में हुआ था। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध किसके मध्य लड़ा गया।
तो पृथ्वीराज चौहान जो थर्ड थे, पृथ्वीराज चौहान थर्ड या तृतीय, वह मोहम्मद गौरी के मध्य किसका, तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया और इसे मील का पत्थर भी कहते हैं क्योंकि इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हो गई थी। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए आक्रमणों का सही क्रम है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए जो आक्रमण हैं उनका सही क्रम देखिए। सबसे पहले रणथंभौर, उसके बाद चित्तौड़, उसके बाद सिवाना और जालौर। सबसे पहले किया उन्होंने रणथंभौर पर आक्रमण 1301 ईस्वी में, फिर बाद में चित्तौड़ पे 1303 ईस्वी में, सिवाना 1308 में और जालौर 1311 ईस्वी में। इसके बाद चौहान वंश का स्वर्ण युग किस शासक के काल को माना जाता है? विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज जो फोर्थ चतुर्थ थे उनके काल को चौहान वंश का स्वर्ण युग माना जाता है। खड़िया मिट्टी से निर्मित कामदेव रति की मूर्ति राजस्थान में कहाँ से प्राप्त हुई है? तो नगर टोंक से, जो नगर है कहाँ पर स्थित है? टोंक, यहाँ से प्राप्त हुई है। महाराणा प्रताप का जन्म कब व कहाँ हुआ? देखिए महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540, 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। औरंगजेब से प्रस्तावित किशनगढ़ की राजकुमारी का विवाह किसके साथ हुआ था? राज सिंह। तो जो राजकुमारी का नाम था वो था चारुमती। चारुमती का विवाह औरंगजेब से होना था लेकिन किसी कारणवश किससे? राज सिंह, राजकुमारी का विवाह किनसे हुआ? राज सिंह से। उसके बाद में महासतियों का टीला किस उत्खनन स्थल का नाम है? जो किस स्थल का नाम है? नागौर बागौर। क्या है इसका नाम? बागौर, जो कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में। महासतियों का टीला किस उत्खनन स्थल का नाम है? बागौर, जो कि बागौर कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा में। इसके बाद चंपानेर की संधि किनके मध्य हुई? चंपानेर नामक एक संधि हुई थी, वो किन किन के मध्य हुई? देखिए मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी व गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन शाह। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी व गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन शाह के मध्य चंपानेर की संधि हुई थी। इसके बाद है अकबर ने किन 2 राजपूत योद्धाओं की मूर्ति आगरा के किले के दरवाजे पर लगवाई? तो उनका नाम है जयमल व पत्ता, या उसे फत्ता भी कहते हैं। इन 2 योद्धाओं की जो मूर्ति थी वो अकबर ने कहाँ पर लगवाई थी? देखिए आगरा के किले के दरवाजे पर, जो मुख्य दरवाज़ा है आगरे का किले का, उस पे अकबर ने जयमल और फत्ता की मूर्तियाँ लगवाई थी। हाँ जी, हमारा देखिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा, राणा कुंभा किस वाद्य यंत्र का कुशल वादक था? तो वाद्य यंत्र के बारे में पूछा जाए तो हमें लिखना है वीणा, वीणा वादक। जो कौन था? राणा कुंभा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है पृथ्वीराज तृतीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? दल पुंगल। दल पुंगल का मतलब होता है विश्व विजेता। जो पृथ्वीराज तृतीय ने उपाधि धारण की थी उसका नाम है दल पुंगल, विश्व विजेता। उसके बाद है राज्य के किस रियासत के शासक को तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था? ऐसा कौन सा शासक था, कौन सी रियासत का शासक था जिसको तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था? तो देखिए उसका आंसर आएगा शाहपुरा रियासत। ठीक है। उसके बाद पिलसुद का युद्ध कब व किनके मध्य लड़ा गया? जो पिलसुद का युद्ध था वो कब और किनके मध्य लड़ा गया? देखिए पिलसुद का युद्ध 1715 ईस्वी में महाराजा सवाई जयसिंह व मराठों के मध्य लड़ा गया था। इसके बाद है मारवाड़ का पितृहंता किसे कहा जाता है? देखिए पितृहंता किसे कहते हैं? पितृहंता उसे कहते हैं जिसने गद्दी पाने के लिए, राज गद्दी पाने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी हो, उसे हम पितृहंता कहते हैं। तो देखिए मारवाड़ का पितृहंता किसे कहा जाता है? राव मालदेव को। राव मालदेव को मारवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि उसने अपने पिता गंगादेव या गांगादेव की हत्या कर दी थी, इसके कारण राव मालदेव को मारवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। इसके बाद देखिए मेवाड़ का पितृहंता किसे कहा जाता है? तो मेवाड़ का पितृहंता राणा उदा को। उन्होंने अपने पिता कुंभा की हत्या कब की थी? 1468 ईस्वी में। 1468 ईस्वी में उदा ने अपने पिता
क्या नाम था? कुंभा की हत्या कर दी थी, और कुंभा की हत्या कर देने के कारण इन्हें मेवाड़ का पितृहंता कहते हैं। इसके बाद 1301 में रणथंबोर अभियान के समय अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? तो उसका नाम है उलूग खां। 1301 ईस्वी में रणथंबोर पर जब आक्रमण किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, तो उन्होंने जो अपना सेनापति बनाया था, जो अलाउद्दीन खिलजी ने, वो किसको बनाया था? देखिए, उलूग खां नामक व्यक्ति था, उसको सेनापति बनाया था। हवा महल का निर्माण कब व किसने करवाया? तो देखिए 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह द्वारा, 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह द्वारा हवा महल का निर्माण करवाया गया था। इसके बाद राजस्थान स्थापत्य कला, देखिए इसमें राजस्थान स्थापत्य कला आएगा, इसमें कला का जनक, राजस्थान स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? तो महाराणा कुंभा। राजस्थान स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? महाराणा कुंभा को कहा जाता है। इसके बाद शासकों की यशोगाथा वाले शिलालेखों को कहते हैं, जिनमें शासकों की यशोगाथा यानी कि उनका वर्णन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रशस्ति पत्र। प्रशस्ति पत्र उसे कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आज के हमारे 30 प्रश्न राजस्थान जीके से संबंधित, राजस्थान इतिहास से संबंधित थे। ये प्रश्न आपकी परीक्षा किसी भी राजस्थान की जिसमें राजस्थान इतिहास है उनके संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इनको आप अच्छे से देखें, पढ़ें। ये निश्चित रूप से ये प्रश्न आपके आने वाली एग्ज़ाम में सहायता करेंगे। हर रविवार हम ऐसे ही राजस्थान इतिहास, राजस्थान भूगोल, राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान जो अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था है राजस्थान, और इनके अलावा जो राज व्यवस्था है उनके ऐसे ही प्रश्नों पे हम अध्ययन करेंगे, जिससे आपके आने वाली जो एग्ज़ाम हैं उनमें आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने में आपकी सहायता मिल सके। धन्यवाद।